नमस्कार, मैं हूं मनीष राजपूत। हमारी खास पेशकश इलेक्शन एट द रेट 2019 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है, जब गुरुवार को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट भी शामिल है। तो इस पर बात करेंगे और बात करेंगे बाकी चुनावी खबरों की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। इस दौरान 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सबका ध्यान बस्तर पर है, जहां लाल आतंक एक बार फिर सर उठा रहा है। अब देखना यह है जनता मतदान से नक्सलियों को कितना करारा जवाब देती है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। लोकतंत्र के महापर्व में नेताओं के 5 साल के काम पर फैसला सुनाने के लिए लोकसभा के पहले चरण का मतदान होगा। 20 राज्यों की जिन 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, उनमें छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट भी शामिल है। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है और क्षेत्र में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और सुरक्षा कर्मियों की हत्या के बाद सुरक्षा और चाक चौबंद हो गई है। प्रथम चरण के मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के 13,61,146 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं में 7,12,259 महिलाएं, 6,59,824 पुरुष और 49 तृतीय लिंगी के मतदाता हैं। बस्तर संभाग के 6 जिलों और 8 विधानसभा क्षेत्रों को समेटे आदिवासी वर्ग के आरक्षित इस सीट में पुरुष मतदाताओं की संख्या की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए 1,878 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो बस्तर की जनता और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है कि कड़ी सुरक्षा के बीच भारी मतदान कर नक्सलियों को बुलेट के बजाय बैलेट से जवाब देने की बारी है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच जाकर जनता को लुभाने में जुट गए। बात करें छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट की, तो एक तरफ बस्तर अपने सौंदर्य के नाम से जाना जाता है, तो दूसरी तरफ लाल आतंक के साए में यहां लोग अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बस्तर में बीजेपी 1998 से 2014 तक लगातार पिछले 6 चुनाव जीतते आ रही है। साल 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने के बाद यहां से 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यहां मुख्य पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बस्तर शहर अपने अनूठे आदिवासी मूल निवासियों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां से बीजेपी ने 1998 से 2014 तक लगातार पिछले 6 चुनाव जीतते आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक बस्तर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आजादी के बाद 1952 से अब तक यहाँ कुल 16 चुनाव संपन्न हुए। 1999 तक यह लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। साल 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने के बाद यहाँ से 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। यहाँ मुख्य पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। आइए एक नजर डालते हैं बस्तर सीट पर हुए पिछले 4 लोकसभा चुनाव के समीकरणों पर। 2004 के चुनाव में बस्तर सीट की स्थिति, बीजेपी से उम्मीदवार थे बलीराम कश्यप, तो वहीं कांग्रेस से उम्मीदवार थे महेंद्र कर्मा। नतीजा, बीजेपी के बलीराम कश्यप जीत गए और जीत का अंतर रहा 54,373 वोट। 2009 के चुनाव में बस्तर सीट की स्थिति, बीजेपी ने फिर बलीराम कश्यप पर भरोसा करते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस ने शंकर सोठी को उम्मीदवार उतारा। नतीजा, बीजेपी के बलीराम कश्यप एक बार फिर जीते और जीत का अंतर रहा 1,02,62 वोट। बात करें 2011 के उपचुनाव में, तो बस्तर सीट की स्थिति थी, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार रहे दिनेश कश्यप, तो वहीं कांग्रेस ने कवासी कर्मा को मैदान में उतारा। नतीजा, बीजेपी के दिनेश कश्यप जीत गए और जीत का अंतर रहा 88,884 वोट। 2014 के चुनाव में बस्तर सीट की स्थिति, बीजेपी ने दिनेश कश्यप को मैदान में उतारा
और कांग्रेस ने दीपक कर्मा को। नतीजा रहा बीजेपी की दिनेश कश्यप जीत गए और जीत का अंतर 1,24,359 रहा। वर्तमान में यानी 2019 के इस लोकसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी की तरफ से मैदान में है बैदूराम कश्यप, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज उम्मीदवार हैं। अक्सर उम्मीदवार की जीत के अंतर क्षेत्र के रहवासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। क्षेत्र का निर्माण, मूलभूत सुविधाएं मिलना, शिक्षा, लेकिन आज भी लाल आतंक और घने जंगलों के बीच बसे इस बस्तर में आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो तस के मस बने हुए हैं। आइए बताते हैं कि आपको क्या है वो मुद्दे। नक्सलवाद यहाँ की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में किसानों की स्थिति भी ठीक नहीं है। यहाँ पर लोगों का विस्थापन बड़ी समस्या है। आबादी के अनुपात में आरक्षण भी बड़ा मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता किसे आशीर्वाद देकर सत्ता में बैठाती है, और देखना ये भी होगा कि आए दिन सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच होती झड़पें, गिरते शव, देश भर के अखबारों की सुर्खियां बनता बस्तर कब अपने असली सुंदरता को प्राप्त होगा। चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो वो एक तस्वीर जो आज़ादी के 70 दशक बाद भी वैसी की वैसी ही है। यानी कब बस्तर में एक नया सवेरा होगा जो एक नई सरकार के साथ एक नई जिंदगी लेकर बस्तर में रह रहे लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। बीजेपी कांग्रेस में अभी भी कुछ सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर पेच फंसा हुआ है। भोपाल, इंदौर, गुना, विदिशा समेत 8 सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशी चयन करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, तो कांग्रेस भी 7 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मतदान की तारीख आ रही है पास। हाई प्रोफाइल सीटों पर किस पर जताए विश्वास, जल्द फैसले को कोई नहीं तैयार। कांग्रेस बीजेपी में असमंजस बरकरार। गुरुवार से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दौर शुरू हो जाएगा। देश भर के अलग अलग राज्यों की कुछ सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। इस दौरान जनता तो अपना फैसला सुनाना शुरू कर देगी, लेकिन राजनीतिक दल है कि अभी तक अपने सारे उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश में भी दोनों पार्टियां और इंतजार करने के मूड में हैं। बीजेपी अभी तक 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन भोपाल, विदिशा, गुना, इंदौर समेत 8 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। भोपाल सीट पर प्रत्याशी चयन में हो रही देरी से दिग्विजय सिंह चुनावी तैयारियों में आगे निकलते जा रहे हैं और बीजेपी अपने ही गढ़ में कमजोर दिखने लगी है। सीटों को लेकर फंसे इस पेंच के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी की कुछ मुश्किलें अपनों की बगावत ने भी बढ़ा दी है। अपनों की बगावत और कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों का विरोध कहीं विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का गणित न बिगाड़ दें। ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके चलते अब बीजेपी ने एक बार फिर संघ की शरण ली है। इसे काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी हम लोगों की कि उचित समय पे जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होगा दिग्विजय सिंह को परास्त करने के लिए, उस व्यक्ति का नाम हम देंगे और उसका चुनाव प्रचार भी होगा खूब, और मुझे विश्वास है कि वो लंबे वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, संघ हमेशा मैदान में था। किसने कहा कि संघ मैदान में नहीं था? सिर्फ झूठ के पुलिंदे सारी पार्टी होती है। बीजेपी और संघ दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है और हमेशा ये पीछे से करते थे, आज सामने भी आके कर ले, कोई फर्क नहीं है। पर संघ से भी मेरा आग्रह और बीजेपी से घृणा और नफरत की राजनीति को बंद करे और इस प्रदेश और इस देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द है और जो विविधताओं में एकता का देश है, इस एकता को बना रहने दे। स्पष्ट है कि अगर इन्होंने घृणा और नफरत फैलाने की कोशिश करी, लोगों को लड़ाने की कोशिश करी, तो इसके अंजाम ठीक नहीं। अपनों की नाराजगी और टिकटों को लेकर चल रही इस रस्साकस्सी के बीच अब देखना ये होगा कि दोनों ही दल कितनी जल्दी बची हुई सीटों पर उन नामों का ऐलान करते हैं जिन्हें जनता की शरण में जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने दूसरी सूची निकाल प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। खास बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस बार पिछले चुनाव में हारे 3 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सीटों पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। ये तीनों दिग्गज अपना पिछला चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार पिछले चुनाव में हारे 3 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सीटों पर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ये तीनों दिग्गज अपना पिछला चुनाव हार चुके हैं। दरअसल जबलपुर से प्रत्याशी बनाए गए विवेक तन्खा साल 2018 में बीजेपी के राकेश सिंह से 2,08,000 वोटों से चुनाव हारे थे। ऐसे ही सीधी से प्रत्याशी बनाए गए अजय सिंह साल 2014 में सतना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे। वो बीजेपी के गणेश सिंह से 8,688 वोटों से हारे थे, जबकि खंडवा से प्रत्याशी बनाए गए वरुण यादव बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान से 2,59,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि पिछली बार मोदी लहर के दौरान चुनाव हारे ये प्रत्याशी इस बार अपनी सीट निकाल लेंगे। इन नामों पर भरोसा करने की वजह है, जबलपुर से प्रत्याशी बनाए गए विवेक तन्खा की बात करें तो उनको राहुल गांधी से सीधे संपर्क का फायदा मिला है और उनका राहुल गांधी से सीधा संपर्क भी है। वो संगठन को साथ लेकर चलते हैं और क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी है। सांसद रहते हुए विकास कार्य भी कराए हैं और समर्थकों की मजबूत टीम भी है। अब बात पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह की, जिन्हें इस बार सतना की जगह सीधी से टिकट मिला है। वो पार्टी के सक्रिय और लोकप्रिय नेता हैं। क्षेत्रीय कामों में शामिल रहते हैं। पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे होने का भी लाभ मिलता है। अब बात खंडवा से प्रत्याशी अरुण यादव की, जो 2009 में लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। निमाड़ की सियासत पर उनकी पकड़ है और एक बार नंद कुमार सिंह चौहान को हरा भी चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, उसकी तो इतनी स्थिति कि उससे कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। आप बात करें 15 वर्ष की इनकी मध्य प्रदेश में सरकार और भोपाल में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। जिस दिन दिग्विजय सिंह को टिकट मिला, इन्होंने बड़े बड़े बयान दिए कि हमारा कमजोर प्रत्याशी भी चुनाव हरा देगा। और अभी तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कई बलि के बकरों के नाम सामने आए, कोई सामने आने को तैयार नहीं। इंदौर जहाँ से 8 बार सुमित्रा महाजन सांसद, देश की लोकसभा अध्यक्ष, वहाँ इन्हें कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो पहले अपने उम्मीदवार ढूंढ लें, फिर दूसरों के ऊपर दामन पे आरोप और सवाल उठाएं। जिनके खुद के घर शीशक हैं, वे दूसरों के घरों में पत्थर मत फेंकें। कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां कांग्रेस कई सालों से चुनाव नहीं जीती है, जिनमें इंदौर, भोपाल, विदिशा, जबलपुर, ग्वालियर जैसी हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। बीजेपी की माने तो इन प्रत्याशियों को उतारने के सिवा पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास निश्चित तौर पर नेतृत्व का टोटा है। जिलों में, संसदीय क्षेत्रों में उनके पास खड़े होने के लिए प्रत्याशी नहीं है और इसीलिए खारिज किए हुए लोगों को बार बार आजमाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर इस तरह के चेहरे खारिज होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी से एक कदम आगे चलते हुए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव के वक्त भी राहुल गांधी ने हारे हुए नेताओं के स्थान पर नए चेहरों को मैदान में उतारा था। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही रणनीति अलग अलग है और इस रणनीति के तहत कौन सी पार्टी सियासत पर अपना कब्जा जमाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में तेज है। भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची की घोषणा कर दी है। इसमें से कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो पिछले चुनावों को हार चुके हैं। विवेक तन्खा, अरुण यादव और अजय सिंह ऐसे ही नाम हैं जिस पर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास जीतने वाले प्रत्याशियों की कमी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारे तो प्रत्याशी जीत ही जाएंगे, बीजेपी के पास तो चुनावों में लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। और बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ।